जब भी मैंने जिंदगी के किसी भी हिस्से की स्पष्टता और मार्गदर्शन की चाहना की है, जहाँ मैं आज भी करती हूँ, तो मुझे निश्चित रूप में वही मिलता है जो मुझे सही में चाहिए, जो मेरे को चाहिए ही। मेरा आज पल पल अपने अस्तित्व को ही जी रहा है। मेरे लिए आज जहाँ होने के अलावा कोई और मकसद नहीं है। मेरा होना ही मेरे लिए मकसद है। कैसे? आज मैं इस बात को समझ पाई हूँ कि मेरा ये लक्ष्य मुझको उस स्थान तक ले ही जाएगा जहाँ पर मुझे होना चाहिए। ब्रह्मांड का मकसद पूर्ण होगा, जिसके कारण ब्रह्मांड ने मेरी रचना की है। मतलब कि जिसके कारण मैं पैदा हुई हूँ। मतलब मुझसे जो होना है वो होगा, क्योंकि मैं समझ गई और जान गई कि जीवन का उद्देश्य केवल हमारा सबका होना मात्र ही पूरा कर देता है। हमारा होना, हमारी मौजूदगी से ही वो पूरा होता है और पूरा होगा। हम खुद को पूर्ण मौजूद कब कर पाएंगे? वहीं पर से हमारे होने का काम पूर्ण होने लगता है। मतलब कि हमारी मौजूदगी से ही पूर्ण होगा। हमें कुछ करना नहीं है और ना ही कुछ होना है। हमारा सिर्फ मौजूद होना ही हमारे मकसद को संपूर्ण कर डालेगा। और अब हमने ये जानना है, हम मौजूद कैसे होंगे, हमारी मौजूदगी कैसे हो सकती है। आज मैं समझ पाई हूँ क्यों कहते हैं कि हमको वर्तमान में जाना चाहिए। मेरे को इसका मतलब भी नहीं समझ में आता था कि मैं वर्तमान में जीती, जहाँ मैं वर्तमान में रहती, जहाँ वर्तमान में रहने की मेरे में तमन्ना उठती। जिस चीज़ का मतलब नहीं पता, जिस चीज़ की समझ नहीं होती, हम वो कभी भी कर नहीं पाएंगे। अब इस सवाल में से मेरे में एक समझ और जन्मती है, जो मुझको चारों तरफ लेके घूमती है, जो मेरी बेसमझी को समझाना चाहती है, जो मुझको घटना को दिखाना चाहती है कि मैं घटना को कैसे देखूं और कैसे सीखूं। वर्तमान में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो मेरे को जीवन का असली और सही रूप दिखाएगी। कहते हैं बी नाउ, बी जस्ट। अभी इसी पल में, इस पल में, अभी होने में वो कौन सा भेद छुपा हुआ है जो खुद को प्रकट करेगा, जो खुद को प्रकट कर सकता है मौजूदा पल में ही। मौजूदा पल की इतनी शक्ति का राज क्या है? हमारे अनंत सवालों का जवाब एक ही अल्फाज है, जिसको हम कहते हैं होश। होश में क्या इतनी शक्ति है? वर्तमान काल में होश क्या करता है? जहां पर हम करते हैं मेडिटेशन की बात। मेडिटेशन क्या होती है? ध्यान। ध्यान क्या होता है? अवेयरनेस, जागना, जागरूकता। जागरूकता क्या होती है? चीज के प्रति पूरा जाग जाना, पूर्ण रूप में किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप में देखना। पूर्ण रूप में हम कैसे देख पाएंगे किसी भी चीज को? वहां पर रुक कर, उसमें ही रुक जाना। उसमें ही अगर हम रुक गए, क्या हम खुद को नहीं भूलेंगे? वहां पर जब एक ही तत्व रह जाता है, जहां हम, जहां ऑब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट, वहां से फिर हम वापस आते हैं। हम इतनी सी बात में देख सकते हैं हमारे मरण और जन्म की गाथा को। हम कैसे जन्म लेते हैं और हमारे में मन कैसे पैदा होता है।
वर्तमान काल, वर्तमान पल वो पल होता है जिसमें हर चीज का जवाब होता है। वर्तमान काल में पल ही नहीं होता, युग भी होता है। वर्तमान पल में कण ही नहीं होता, विराट भी होता है। कैसी? क्या वर्तमान पल में इतनी शक्ति होती है? वर्तमान पल ही पास्ट बन जाता है। वर्तमान पल ने ही एक दिन फ्यूचर में लेके जाना है। फ्यूचर किसको कहते हैं? क्या फ्यूचर भी फिर होता है? क्या पास्ट भी होता है? हमारे वर्तमान काल में बी नाउ, इसमें इतनी शक्ति है। तो ये शक्ति क्या है जो हमारे आगे इस ब्रह्मांड का राज खोलती है, जो हमको बताती है जीवन क्या है, मौत क्या है, पदार्थ क्या है, परमात्मा क्या है, एनर्जी क्या है, जे दिखता संसार क्या है, जे दिखता पदार्थ क्या है, जे दिखता इंसान क्या है, और हमारी धारणाएं क्या है। हम जिस भाव से बहते हैं वो भाव कैसा है, और वो भाव कहाँ से उठता है? परमात्मा। हम परमात्मा की धारणा को मानते हैं। क्यों मानते हैं? कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो परमात्मा की धारणा को नहीं मानते, जिनको हम कहते हैं कि जे नास्तिक हैं। वर्तमान पल तो उनके पास भी होता है। वर्तमान पल कौन कहता है कि सिर्फ धार्मिक लोगों के पास होता है? अगर वर्तमान में शक्ति है, वर्तमान पल तो गलत इंसान के पास भी होता है। वर्तमान पल तो बुरे इंसान के पास भी होता है। कौन कहता है कि अच्छे इंसान के पास ही वर्तमान काल है? परमात्मा है मौजूद सब में। हमारा जीवन मौजूद है सब में। हम मौजूद हैं सब में। हमारी मौजूदगी का होना बहुत जरूरी है। हम कितने मौजूद हैं, हम कैसे देखेंगे कि मैं कितनी मौजूद हूँ? मैंने देखना है कि मैं मौजूद हूँ कि नहीं हूँ। मैं कैसे देख पाऊंगी कि मैं कितनी मौजूद हूँ? कहाँ पर मौजूद हूँ? इस ब्रह्मांड में, अपने जीवन में, इस संसार में, या अपने आप में? मैं जागना चाहती हूँ, मैं कहाँ पर जागूंगी? किसी विषय के लिए या किसी वस्तु के लिए? मैंने खुद को जानना है, मैं कैसे जानूंगी? मैंने परमात्मा को जानना है, मैं कैसे जानूंगी? मैंने संसार को जानना है, मैं कैसे जानूंगी? मैंने जानना है कि मेरी माँ कैसी है, मैं कैसे जानूंगी? मैंने जानना है कि मेरा गुरु कैसा है, तो मैं कैसे जानूंगी? होश से। होश की डिग्री मेरे में कितनी है? हमारे रोग, हमारे तनाव, हमारे फिक्र, हमारे ये सब जो नेगेटिव एनर्जी है, ये हमारी बेहोशी है। इससे तय होता है कि हम कितने बेहोश हैं। हमारी खुशी, हमारा सुख, हमारा आरोग्य जीवन, हमारी तंदुरुस्ती इस बात का सबूत है कि हमारे में होश कितना है। अगर हम बीमार हैं, हम कभी चिप्पी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम होशमंद हैं। रोग वहां पर होते ही नहीं जहां पर होश होता है। हम कहेंगे कि जहां पर रोशनी होती है वहां पर अंधेरा होगा, क्या ये मुमकिन है? जिस तरह अंधेरे का अस्तित्व है, वैसे ही हमारे अस्तित्व में रोग का अस्तित्व है, तनाव का अस्तित्व है। मैं कहूं कि जहां पर रोशनी है और मुझको अंधेरा दिखाई दे, क्या ये कभी होगा? कभी भी नहीं होगा। हमारी अज्ञानता, हमारी बेहोशी है। मतलब ये हुआ कि जहां पर रोशनी होगी वहां पर अंधेरा नहीं होगा, जहां पर ज्ञान होगा वहां पर रोग नहीं होगा। फिर हमने ये भी तो सुना है
कि कोई ऋषि होया, कोई मुनि होया जिसको ये बीमारी होगी और वो इस बीमारी से ऐसे हो गया। इसका क्या मतलब है? हमारे में और हमारे में होश कब आना शुरू हुआ? उससे पहले का जीवन कैसा था? हमारे होश की डिग्री कितनी है? उससे पहले का जीवन कैसा था? मैं जहाँ पर कर्म की बात करती हूँ, हम कहते हैं कि ये कर्मों का सिलसिला है। कौन सा कर्मों का सिलसिला है? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक जो हम कर चुके हैं, एक जो हम कर रहे हैं, एक जो हम भोग रहे हैं। कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। कुछ ऐसे भी पल आते हैं हमारे जीवन में जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। हमने कहाँ पर जाना है, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा ने हमारे जीवन को जो वेल पावर दी है, हमारे को चॉइस दी है कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। क्या इस चीज से आपको भीतर कोई सवाल पैदा होता है जो आप ही जवाब बनकर आता है कि भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है और भविष्य क्या है? क्या आपने कभी किसी भी बात को, किसी भी अल्फाज को ध्यान से देखा है? और जब भी हम किसी अल्फाज को ही ध्यान से देखेंगे तो वो अपने आप में अपना जवाब लेकर हाजिर होता है। जहां पर हम सवाल की नजर रखेंगे वहां से ही जवाब पुंगरेगा। मेरा मौजूदा हालात मेरे ही मौजूदा किसी सवाल का जवाब है जिसकी मेरी ही चाहना थी। मैंने देखना है, मैं वर्तमान पल में हूं। वर्तमान पल की इतनी कैपेसिटी, इतनी योग्यता, इतनी पात्रता कैसे हो सकती है? वर्तमान पल इतना महान कैसे हो सकता है? वर्तमान पल में ऐसी कौन सी है? वर्तमान पल हमारे होश पर है। हमारा होश, हमारा 100 डिग्री होश, हमारा संपूर्ण वर्तमान पल है। हंड्रेड 100% डिग्री होश लेने के लिए, प्राप्ति इस होश की करने के लिए हमको वर्तमान पल के लिए क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्या संघर्ष करना पड़ता है? मेडिटेशन उसका जवाब है। होश से चलना, आंख खोलकर चलना, जागरूक तो होना, सवाल करने उसका जवाब है। मैंने कोई मेडिटेशन नहीं की, मैंने सवाल किए हैं। हर चीज पर सवाल किए हैं। अपनी माँ के, अपने बाप के किरदार पर सवाल किए हैं। अपनी माँ के, अपने बाप के व्यवहार पर सवाल किए हैं। सवाल क्या थे मेरे? मेरी माँ ऐसी क्यों है? मेरा बाप ऐसा क्यों है? मेरे हालात ऐसे क्यों है? मेरा चुगिरदा ऐसा क्यों है? मेरे सवाल मेरी हदायत है। मेरे सवाल मेरे माइलस्टोन हैं। माँ बाप की तो बात छोड़ो, मैंने खुद को नहीं छोड़ा। मैं ऐसी क्यों हूँ? मेरी नाक ऐसी क्यों है? मेरी आंख ऐसी क्यों है? मेरे बाल ऐसे क्यों है? अगर मेरे बाल घुंघराले ना होते, सीधे होते तो क्या हो जाता? छोटी छोटी बात को सवाल बनाना फजूल लगती है। अगर मैं खुद को ही नहीं जान पाऊंगी, मेरे कौन से विचार ने मेरे बालों को घुंघराला किया है? क्या ये मेरा भाव था कि मेरे बाल घुंघराले हुए? क्या ये मेरी कोई सोच थी कि मेरे बालों को घुंघराले होना पड़ा? अगर कोई भी इस जीवन में इत्तेफाक नहीं है तो मैं कैसे मान सकती हूं कि मेरे घुंघराले बालों के पीछे कोई मकसद नहीं होगा?
जीवन का इतना सुंदर भेद हमारे आगे खड़ाता है। और मैं देखती हूँ, अगर मैं अपने सवालों के जरिए अपने बालों को भी नहीं बख्शती, तो मैं क्यों नहीं जानना चाहूंगी बाबा नानक क्या थे, मूल मंत्र क्या है। मैं क्यों नहीं जानना चाहूंगी कृष्णा इतने प्रेरित क्यों होते हैं महायुद्ध के लिए। मैं क्यों नहीं उस चीज को समझना चाहूंगी कि ये हमारे जो मुगलों ने हमारे इस संसार में, चाहे संसार की पहली लड़ाई थी या दूसरी लड़ाई थी, चाहे वो पानीपत की लड़ाई थी, चाहे वो सिकंदर की लड़ाई थी, वो क्यों हुई? क्या उनके पीछे भी कोई राज है? इसमें सब में से होश है जागता। एक सिर्फ धर्मक किताब पढ़ के ही हमारे में धर्म पैदा नहीं होता, इतिहास को पढ़कर भी हमारे में धर्म पैदा होता है। पैसा कमाते हुए भी हमारे में धर्म पैदा होता है। इंसान को ही देखकर हमारे में धर्म पैदा नहीं होता। हमारे में एक जीव को देखकर, एक पक्षी को देखकर, हमारे को एक जानवर को देखकर भी हमारे में धर्म पैदा होता है। कौन कहता है कि धार्मिक जगहों पर जाकर ही हमारे में होश पैदा होगा? बात है सिर्फ होश की। हमने होशमंद रहना है। आप कहाँ से इस होशमंदी को अपने भीतर लेकर आ सकते हो? वहीं पर इस जीवन का ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। मेरी प्रकृति है कि मुझको धर्म अल्फाज पसंद है। शायद मेरे बाप की ऐसी प्रकृति नहीं थी। उनको पसंद आता है परिवार। जो चीज मैं प्राप्त करती हूं किसी धार्मिक जगह पर जाकर, क्या मेरे बाप ने वो ही चीज प्राप्त नहीं की होगी अपने परिवार में? हमारे में फर्क कहां पड़ता है? हम आगे कब नहीं, क्यों नहीं बढ़ते? हम आगे कब बढ़ेंगे? हो सकता है मेरे बाप को मैं उसका परिवार आगे ले जाए और मेरे को मेरी धार्मिक जगह भी आगे ना लेके जाए। हमारे काम आता है होश। हम हर चीज लेकर पैदा हुए हैं। हमारे में बुद्धि है, हमारे में मन है। मन हमको क्या सिखाता है? हमारी बुद्धि हमको क्या सिखाती है? हमारी आत्मा हमारे साथ है, वो क्या समझाना चाहती है हमको? हमारा अस्तित्व हमारे साथ है। हमारे में कण कण में, हमारे जिस्म में अनंत कण लगे हुए हैं। उन कणों का कोई तो राज होगा। ऐसे तो नहीं कि जैसे मखियाल का छत्ता होता है, हम उन कणों के लिए सिर्फ मखियाल के छत्ते की तरह ही है और हमको दिखाई भी नहीं देता। क्या है ये राज जिंदगी का? अगर इसका इतना बड़ा और इतना गहरा राज छुपा है एक वर्तमान पल में, हमारे मौजूद होने में ही। अगर मैं मौजूद होगी 100% तो क्या घटना वापरेगी? आज अगर मैं बेहोशी में हूं, 1% ही मेरे में होश है, तो मैं कितना कुछ करती हूं। अगर मैं होशमंद हो जाऊंगी तो मेरे में ऐसी कौन सी घटना वापरेगी? अगर आप भी जानना चाहते हो तो सदा ही इस प्रोग्राम में दी लॉस्ट गार्डन के जरिए मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के जरिए उस चीज को, उस जीवन को जो मैं जी रही हूं, जो मेरे ही भीतर पलता है, जो जानता है कि मौत क्या है, जो जानता है कि निर्वाणा क्या है। खुश रहो।